केंद्र सरकार ने लेबर लॉज को सरल, ट्रांसपेरेंट और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए 4 नए लेबर कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये 4 कोड हैं: कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इन चारों कोड्स के माध्यम से करीब 29 पुराने श्रम कानूनों को एक जगह कर दिया गया है। इससे भारत के लेबर स्ट्रक्चर में आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार का अनुमान है कि इन सुधारों से औपचारिक रोजगार में बड़ा इजाफा हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार औपचारिक रोजगार 60.4% से बढ़कर 75.5% तक जा सकता है और 2030 तक लगभग 77 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ये अनुमान भी लगाया गया है कि इन श्रम सुधारों से देश की जीडीपी में लगभग 1.25% तक की वृद्धि हो सकती है। इन नए लेबर कोड्स की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि भारत का पुराना श्रम कानून ढांचा बेहद जटिल, बिखरा हुआ और कई मामलों में पुराना हो चुका था। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग राज्य और अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग कानून लागू थे। इससे न केवल कंपनियों को इनके पालन में कठिनाई होती थी, बल्कि कर्मचारियों को भी अपने अधिकारों को समझने में परेशानी हो रही थी। कई कानून ऐसे थे जो 1940 और 1950 के दशक में बनाए गए थे, जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अलग थी। आज के दौर में जहां गिग इकोनॉमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, वहां पुराने कानून पर्याप्त नहीं माने जा रहे थे। अगर भारत के श्रम बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन सुधारों की जरूरत और स्पष्ट हो जाती है। देश में कुल वर्कफोर्स का 80 से 90% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है, जहां उन्हें सामाजिक सुरक्षा, स्थायी वेतन और कानूनी सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में देश में कुल रोजगार लगभग 47.5 करोड़ था, जो 2023-24 तक बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। यानी लगभग 16 करोड़ 83 लाख नए रोजगार जुड़े। इस दौरान बेरोजगारी दर भी 6% से घटकर 3.2% तक आ गई। ये आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और सुरक्षा के मामलों में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। नए लेबर कोड्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है वेजेस यानी मजदूरी की एक समान परिभाषा। पहले अलग अलग कानूनों में वेतन की अलग अलग परिभाषाएं थीं, जिससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी और कंपनियां इसका फायदा उठाकर कर्मचारियों को कम लाभ देती थीं। अब नए नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बेसिक सैलरी पर आधारित होते हैं। इस बदलाव का फायदा यह है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उनका पीएफ और ग्रेजुटी फंड बड़ा होगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाला वेतन कुछ कम हो सकता है। काम के घंटों को लेकर भी नए कोड्स में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम तय किया गया है और अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम का भुगतान दुगना मिलेगा। इसके अलावा कंपनियों को 4 दिन के वर्क वीक का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें कर्मचारी रोज 12 घंटे काम करके 3 दिन की छुट्टी ले सकता है। ये व्यवस्था कुछ कर्मचारियों के लिए लाभदायक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी छुट्टी चाहते हैं, लेकिन इससे काम का दबाव भी बढ़ सकता है। औद्योगिक संबंध कोड के तहत एक बड़ा और विवादास्पद बदलाव ये किया गया है कि अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के छंटनी या इसे बंद कर सकती हैं। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों तक थी। इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा कंपनियों को ये छूट मिल गई है। कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो ये बदलाव चिंता का विषय है, क्योंकि इससे नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे कंपनियों को और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी नए कोड्स में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। भारत में लाखों लोग उबर, जोमेटो और ऐसे ही दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, जिन्हें पहले किसी तरह की औपचारिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। अब उन्हें बीमा, पेंशन और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा मिल सकेगा। महिलाओं के लिए भी नए लेबर कोड्स में सकारात्मक चेंज किए गए हैं। अब उन्हें सभी शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति होगी, जिनमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है, बशर्ते कि एम्प्लॉयर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और वे ज्यादा क्षेत्रों में काम कर सकेंगी। अगर कर्मचारियों के फायदे की बात करें तो नए लेबर कोड से लंबे समय में कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा बढ़ने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। यूनिफाइड लॉ होने से विवादों का निपटारा तेजी से होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया गया है, जिससे रोजगार के संबंध स्पष्ट होंगे। लेकिन इन सुधारों के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है, जिससे उनकी मासिक आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कंपनियों को मिली छूट के कारण अब छंटनी आसान हो सकती है, जिससे नौकरी की स्थिरता पर असर पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इससे स्थायी नौकरियों की बजाय कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ सकते हैं। पुराने और नए श्रम कानूनों के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले कानूनों की संख्या अधिक थी और वे जटिल थे। अब उन्हें सरल और एकीकृत किया गया है। पहले कंपनियों को कई तरह के रजिस्टर और लाइसेंस रखने पड़ते थे। अब डिजिटल और सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की दिशा में कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और विदेशी निवेश बढ़ेगा। इससे उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हालांकि कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियंस का कहना है कि इन सुधारों में श्रमिकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई है और इसमें संतुलन की जरूरत है। कुल मिलाकर नए लेबर कोड्स भारत में श्रम बाजार में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। कर्मचारियों के लिए ये बदलाव अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आया है। जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर नौकरी की स्थिरता और इनकम को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.